वक्फ बोर्ड की जमीन खोरी को बचाना इसके हिमायतियों के लिए जरूरी नहीं, एक मजबूरी है, क्योंकि अरबों रुपए की संपत्ति पर वक्फ बोर्ड कुंडली मारकर बैठा हुआ है। कईयों के न तो कागज है न ही कोई रिकॉर्ड है, बस वक्फ ने कह दिया तो जमीन इमारतें उनकी हो गई। लेकिन अब यह उत्तर प्रदेश में तो नहीं चलेगा, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल पास होते ही योगी ने वक्फ कब्जे की पूरी फाइल मंगा ली है और योगी फोर्स के अफसर हर रिकॉर्ड खंगालने में लगे हैं। अभी तक जो सामने आया है उसके मुताबिक तो हजारों सरकारी संपत्तियों पर वक्फ का कब्जा है, जिन्हें योगी एक एक कर वापस उत्तर प्रदेश के खजाने में लाने का काम शुरू कर चुके हैं। ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। संपत्तियां 4 और बता रहे 1000। कुछ ऐसा ही आलम उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की मनमानी का है, जिसे रोकने वाला बिल संसद ने पास कर दिया है और जल्द ही यह कानून बनने वाला है। कानून बनते ही वक्फ की कब्जाखोरी पर सबसे पहले योगी का हंटर चलने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वक्फ में दर्ज और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज संपत्तियों में भयानक अंतर है। इसीलिए योगी सरकार ने वक्फ के अवैध कब्जे की फाइल खंगालना तेज कर दिया है। सरकारी अफसरों को निर्देश है कि वक्फ के कब्जे वाली ऐसी संपत्तियों को वापस लाने की तैयारी करे। यानी जहां भी वक्फ बोर्ड ने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है, उस पर कार्रवाई शुरू होने वाली है। लखनऊ में छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा और बेगम हजरत महल पार्क समेत कई जगहों पर वक्फ की संपत्तियां सवालों के घेरे में हैं। ये वो संपत्ति है जिसे वक्फ ने दावा किया था कि ये छोटा इमामबाड़ा वक्फ की संपत्ति है। हालांकि सरकार ने वक्फ बिल पास होने के बाद ये क्लियर कर दिया है कि जितनी भी जो वक्फ की संपत्तियां हैं, जो कि जिनके पेपर नहीं है और जिनके कागजात नहीं है, उन सभी संपत्तियों को सरकार अपने अधीन करेगी। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि वक्फ की हड़प नीति की कदर हावी है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो सरकारी स्तर पर कराई जांच की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में वक्फ बोर्ड की कुल 1,32,000 प्रॉपर्टीज हैं। इसमें भी करीब 57,792 संपत्तियां सरकारी हैं। यानी यूपी में करीब 11,712 एकड़ की सरकारी संपत्तियों पर वक्फ का कब्जा है। पूरे देश भर में वक्फ बोर्ड के पास 1.25 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिससे एनुअल रेवेन्यू आना चाहिए लगभग 12,000 करोड़ रुपए, लेकिन आ कितना रहा है? केवल 150 करोड़ रुपए। कहाँ 12,000 करोड़ रुपए सालाना आना चाहिए था और कहाँ केवल 150 करोड़ रुपए आ रहा है। तो ये 11,000 करोड़ के लमसम का पैसा कहाँ जा रहा है? और ये हाल लखनऊ से लेकर यूपी के करीब 40 जिलों में है। लखनऊ में ऐसी बहुत सारी सरकारी संपत्तियां हैं जिसपे वक्फ लगातार अपना दावा ठोक रहा था, लेकिन ये बिल आ जाने के बाद जो स्थिति है अब वो अलग हो जाएगी और इन सभी संपत्तियों को सरकार जो है वो अपने अधीन करेगी। योगी के यूपी में वक्फ कैसे घपला कर सरकारी संपत्तियों को हथिया रहा है, इसको आंकड़े के जरिए समझाते हैं। कहा जाता है कि यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 1,24,355 संपत्तियां दर्ज हैं, लेकिन राजस्व विभाग के अभिलेखों में सुन्नी वक्फ बोर्ड की केवल 2,533 संपत्तियां दर्ज हैं। यानी करीब 1,21,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी क्या अवैध मानी जाए? यही हाल शिया वक्फ बोर्ड को लेकर भी है, क्योंकि यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पास 7,785 संपत्तियां दर्ज हैं, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में यह आंकड़ा महज 430 है। यानी यूपी में शिया वक्फ बोर्ड की 7,355 संपत्तियां भी क्या अवैध हैं? ये बात सरकार ने ही वक्फ के हिमायती भी मान चुके हैं। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? कागज नहीं है तो फिर कब्जा किस बात का? ना सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज है, फिर क्यों वक्फ बोर्ड की जमीन खोरी की सर्जरी से सरकार को रोका जा रहा है? लेकिन अब तो कानून बनने ही वाला है। योगी रुकेंगे नहीं, वो पहले ही वक्फ को भूमाफिया बता चुके हैं। देखा ना वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे, उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड
ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। योगी जिस वक्त को भू माफिया बता रहे हैं वो कब्जाधारी खुद कब्जे का शिकार भी हो रहा है, वो भी माफिया अतीक अहमद के गुर्गे का। सैयद वकार रिजवी ने इमाम बाड़ा गुलाम हैदर की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके दुकानों का निर्माण करा दिया था। खुलासा होने के बाद कुछ साल पहले पीडीए ने इमाम बाड़े पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया, लेकिन अतीक के गुर्गे की नेम प्लेट लगी हुई है। गुलाम हैदर जो वक्त की संपत्ति है, यहाँ पर भी माफिया अतीक और उसके गुर्गों का कब्जा था। यहाँ पर दुकानें बन गई थीं और ना सिर्फ दुकानें बनी थी बल्कि उन दुकानों को बेचा भी जा चुका था। हालांकि बाद में प्रशासन के दखल के बाद दुकानों को अवैध मानते हुए डिमोलिश कर दिया गया था। 2015 में मुतवल्ली के रूप में आए हैं गुलाम हैदर इमाम बाड़े में। उसी पीरियड में इन्होंने जो है पुराने निर्माण को गिरा कर इन्होंने मार्केट का निर्माण किया, जिसमें समुदाय को पसंद नहीं आया। उन्होंने सरकार पर अपील करने के बाद ये हुआ तो सरकार ने इस मार्केट को पूरा ध्वस्त कराया गया और फिर इमाम बाड़े के रूप में लाकर फिर उसे खड़ा कर दिया गया। योगी सरकार जमीनों से वक्त का अवैध कब्जा भी हटाएगी और वक्त की जमीनों पर भूमाफिया का कब्जा भी ध्वस्त करेगी। मतलब योगी राज में कोई भी जमीन खोर और कब्जाधारी बचेगा नहीं। वक्त के कब्जे से तो करोड़ों की सरकारी जमीनें योगी सरकारी खजाने में लाकर रहेंगे। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव और प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।